पलाऊ की एंट्री स्टैम्प। खैर पासपोर्ट पे उल्टी छाप दी इस बंदे ने। पलाऊ है कहाँ पे? तो ये है फिलीपींस के आइलैंड, ये जापान है भाई। यहाँ पे कहीं समुंदर में जाके बीच, फिलीपींस से भी ईस्ट में। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का ताइपे में, ताइवान में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के समझ रहे होगे ताइपे है ये। मैं ताइवान घूम चुका हूँ 2019 में, शायद 6-7 वीडियो भी बनाई है मैंने, चैनल पे है मेरे वो। और यहाँ पे मैं घूमने आया नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। मेरे साथ परमवीर भी बस वो चेकआउट करके आ रहा है। यार ये जो ट्रिप है ना, ये मैं यहाँ पे खड़े होकर बिल्कुल समझा ही नहीं पाऊँगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी ट्रिप अभी तक शायद यूट्यूब में किसी ने करी नहीं है। हम ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं ना, इतनी आइसोलेटेड जगह है, आइसोलेटेड कंट्रीज़, जिन कंट्रियों में मतलब हफ्ते में एक फ़्लाइट चलती है। कई कंट्रीज़ तो ऐसी हैं, किसी में हफ्ते में एक चलती है, किसी में हफ्ते में 2 चलती हैं। ऐसी ऐसी कंट्रीज़ जाएंगे हम। बहुत महंगी हैं कंट्रीज़, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, शेड्यूल फ़्लाइट का बनाना बहुत मुश्किल पड़ा। तो आज से शुरू करते हैं। एक बार में तो आपको नहीं समझ में आएगा, सीरीज़ में बने रहना फिर आएगा समझ में। तो आज हम जा रहे हैं, हमारी पहली फ़्लाइट है ताइवान से पलाऊ की। पलाऊ एक कंट्री है पैसिफिक में। तो पलाऊ 2-3 देशों से फ़्लाइट चलती है। ताइवान से चलती है, फिलीपींस से चलती है, और पोर्ट मोर्सबी से चलती है। पोर्ट मोर्सबी में पपुआ न्यू गिनी से चलती है, गुआम से चलती है। गुआम मतलब यूएस की टेरिटरी है, वहाँ से फ़्लाइट चलती है। तो इन चारों में से हम जा रहे हैं ताइपे से पलाऊ। पलाऊ एक कंट्री है, यूएन कंट्री। यूएन कंट्री क्या होती है? जिनमें यूएन के मेंबर है वो कंट्री। तो कोई टेरिटरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और करते हैं इस ट्रिप की शुरुआत। हम प्लान है हमारा 12 पैसिफिक कंट्रीज़ जाना। हमारे पैसिफिक ओशन में जितनी 12 कंट्री हैं, मेजॉरिटी ऑफ इन कंट्रीज़ में जो छोटे छोटे आइलैंड है, जो फिजी वगैरह हैं, वो सारे पैसिफिक में है। तो देखते हैं हम कितनी कंट्रीज जा पाते हैं। ये आ गया भाई परमवीर भी, और इस बार ये भी काफ़ी छोटा बैग ले आया मेरी देख हम देख। तो इस बार छोटे बैग हमारे पास इसलिए भी, मेरा भी आधा खाली है, क्योंकि सारे ना ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। मतलब यहाँ पे भी ठंड नहीं होगी किसी भी कंट्री में, सब में मतलब बारिश हो जाएगी या फिर धूप निकलेगी, पर ठंड नहीं होने वाली किसी में भी। तो ये हम ताइवान के मेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वो है मेन स्टेशन वैसे तो, और वहाँ से मतलब मैं वहाँ से नहीं निकला था, एक दूसरी जगह से मिलती है एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेस ट्रेन। भाई पहले तो मैं जब आया था ना, तो इतना जीडीपी वगैरह पे ध्यान नहीं देता, पर अब देता हूँ। ताइवान की पर कैपिटा इनकम ना $60,000 है भाई। और ये साउथ कोरिया और जापान से भी ज़्यादा है इनकी पर कैपिटा इनकम। सोचो भाई, मेरे को तो लगता है जापान सबसे अमीर है, पर इनकी जापान से भी ज़्यादा है, हांगकांग से कम है, सिंगापुर से भी कम है। वर्ल्ड में 15वीं सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। मतलब कई यूरोप के स्पेन जैसे देशों की ना 30-30 हज़ार है बस, और इनकी 60,000 है। तो सोचो भाई, ऐसा नहीं है ताइवान गरीब है, बहुत अमीर है ताइवान। ये आ गया भाई ताइपे का मेन स्टेशन। यहाँ से सीधी एयरपोर्ट की मिलती है, एक फास्ट ट्रेन मिलती है, एक स्लो ट्रेन मिलती है। किराया दोनों का सेम है, $150 जो कि बनते हैं इंडिया के 400 रुपये। फास्ट वाली आपको पहुँचाएगी 45 मिनट में, स्लो वाली कुछ पहुँचाती है 1 घंटा 5-7 मिनट में। बस में अपना वो वाला कार्ड है, डेबिट कार्ड, इसको लगाया यहाँ पे और सीधा कट गए। तो कटे नहीं अभी, वो एग्जिट करूँगा तब कटेंगे। ये टोकन था, मैंने लिया था 150 का, मतलब इंडिया के 400 रुपये का, एयरपोर्ट से इधर का बन गया। तू तो कह रहा था 2 है टोकन? नहीं, अलग अलग 2 लिए थे ना मैंने, 150 के 2, 150 NT। तो भाई यहाँ पहुँच गए हम एयरपोर्ट पे। टाइम 10:15, 10:08 हुए हैं, और 12:10 की फ़्लाइट है। तो मतलब 11:10 पे चेक इन बंद हो जाएगा। पर यहाँ पे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। पर इस बार यार मैं आपको बताऊँ, ताइवान की जब फ़्लाइट बोर्ड करी ना, इंडिया से वीडियो वगैरह नहीं बनाई भाई, ना रिटर्न टिकट, ना होटल बुकिंग, चेक इन काउंटर खाली, इमिग्रेशन खाली। इतना बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, है ना? कुछ परेशान नहीं करा इस बार। सबकी अलग एयरलाइन थी अपनी, ना तेरे से कुछ पूछा की बार, ना मेरे से पूछा, बस 1-1 मिनट में दोनों फ्री हो गए। हाँ, ना अगले देश का वीज़ा दिखाओ ना कुछ। तो ऐसा ही होना चाहिए यार, अपने देश वालों को अपने देश वालों पे ट्रस्ट करो, भेज दो तुम एयरलाइन में, क्या दिक्कत है बताओ। तो अब आ गए हम एयरपोर्ट पे और चलते हैं, चेक इन करते हैं। और ये हमारी फ़्लाइट 12:10 पलाऊ।
काउंटर नंबर 10 पे चाइना एयरलाइंस हमारी। यहाँ चल रही है चाइना एयरलाइन की बोर्डिंग और यहाँ पे 5 फ्लाइटों की एक साथ बोर्डिंग चल रही है और फिर भी काफ़ी खाली है। अपनी है पलाऊ वाली। एग्ज़िट कर लिया ताइवान। और कल तो मैंने आपको बताया नहीं शायद वीडियो में, मैंने आके बोला मेरे पासपोर्ट में पेज बहुत कम बचे हैं और 3 देशों के वीज़ा भी चिपकने हैं पासपोर्ट से। चिपकना मतलब पूरे पेज का वीज़ा लगाते हैं, उनमें से एक पलाऊ है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो फिर मेरे को हर बार कहनी पड़ती है कि भाई प्लीज़ यहाँ पे स्टैम्प कर देना, दिखानी पड़ती है। फिर कह देता हूँ कि पिछले मतलब जो यूज्ड पे जो उस पर कर देना। कल तो मेरे से वो लड़की कहती भाई बता दो कौन से पे करना है। मतलब इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के। साउथ कोरिया, जापान और ताइवान तीनों के देशों के बड़े प्यारे लोग हैं। तो अब चलते हैं। और कह रही थी भाई फ़्लाइट फुल है। भाई मैं तो हैरान, क्योंकि इस फ़्लाइट के लिए हमने पैसे दिए हैं। 3 घंटे की फ़्लाइट है टोटल और एक बंदे का 1 वे फेयर है इसका 36,500 रुपये। और ये फेयर जो है ना, चाइना एयरलाइन शुरू ही मतलब पता है कितने रुपए से बेचना शुरू करती है? 30,000 रुपये से। और मैंने कल फेयर देखा था इसी फ़्लाइट का, अब हो गया 60,000 रुपये। तो मतलब भाई इनको पता है ना कि पलाऊ सिर्फ 4 कंट्रियों से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है और हमको ये मतलब मोनोपली है, तो हम ज़्यादा में बेचेंगे। क्योंकि जिसको ताइवान से जाना है पलाऊ, वो एक ही फ़्लाइट ले सकता है और ये वाली है वो, जिसका नाम है चाइना एयरवेज। और वो भी मतलब हफ्ते में शायद 2 दिन चलती है बस ये। अगर अब नहीं लोगे तो अगली 4 दिन बाद की है। तो इसलिए महंगी बेचते हैं और हमको लेनी पड़ी। तो आपने फ़्लाइट का भी देखा भाई, सीधा सीधा पलाऊ लिख दिया। पलाऊ तो देश का नाम है, जगह का नाम नहीं है पलाऊ। पर इनका शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही है, तो वो पलाऊ ही लिख दिया डायरेक्ट। मतलब जैसे कि कोई इंडिया फ़्लाइट मतलब दिल्ली फ़्लाइट जा रही है और सीधा इंडिया लिख दे, वो वाला काम कर रखा है। क्योंकि इनका एयरपोर्ट ही एक होगा। वैसे हम जा कोरोर रहे हैं, KOROR। ये शायद इनकी पहले कैपिटल हुआ करती थी, पर अब कैपिटल नहीं। कैपिटल का नाम क्या है अब? N नीचे लिख दूंगा मैं, कुछ अजीब सा ही कैपिटल का नाम है। अब चेंज कर दी इन्होंने कैपिटल, पहले कोरोर होती थी। 3 घंटे की फ़्लाइट है। गुरुलमुड हैं? गुरुलमुड है कैपिटल। गुरुलमुड N से शुरू होती है, पर उसका थोड़ा बोलते हैं ऐसे गुरुलमुड करके। तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। 36,500 रुपये की टिकट है भाई 3 घंटे की फ़्लाइट की। मतलब मान लो यहाँ दिल्ली से कोई चेन्नई जा रहा हो, उसको 36,000 में टिकट खरीद के जा रहा हो ऐसे। और प्लेन बड़े वाला प्लेन है, 40 सीट नंबर है, तो बड़े वाला ही प्लेन होगा भाई मेरे हिसाब से तो। और कैरी फुल है तो। और पलाऊ पूरे दुनिया के लिए मेरे हिसाब से वीज़ा ऑन अराइवल है, पूरी दुनिया के लिए। और वीज़ा ऑन अराइवल भी मेरे हिसाब से फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं देने हैं। तो इंडियंस के लिए भी ये वीज़ा ऑन अराइवल है, फ्री। अपनी पहली पैसिफिक कंट्री की तरफ, इसका नाम है पलाऊ। भाई मैं ना पहली बार बैठा हूँ चाइना एयरलाइंस में। और ये चाइना की नहीं है, ताइवान की है ये। और मतलब हमने तो ऐसे ही कहा था विंडो सीट दे देना, हमको रिजर्व वाली दे दी, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा लेग रूम वगैरह है। खैर मेरे को वैसी वाली सीट पसंद है जिसके आगे कुछ ना कुछ हो। पर ठीक है, आपको सबसे पहले कुछ ना हमको मिले। और देखो हमारी सीट नंबर तो 40 है, पर 40 नंबर है नहीं, ये 5वीं 6ठी है। बिजनेस क्लास शुरू हुई थी 10 नंबर से और इकोनॉमी 40 नंबर से शुरू हुई है। हमको लगा था बड़ा प्लेन है, बड़ा प्लेन पर है नहीं असली में। नहीं वैसे ये है कि चाइना एयरलाइन देखो एंटरटेनमेंट स्क्रीन वगैरह सब कुछ है, खाना वाना सब कुछ देंगे। वॉशरूम भी बढ़िया है देखना, हैंड जेल वेल अलग अलग शीशी रख रखी हैं। ये देखो रिमोट भी कितना अलग सा है, यहाँ पे लिखा ताइपे से रोर मतलब वहाँ की एयरपोर्ट का कोड है। 4-5 बटन है बस इसमें ये चलाने के लिए। मेरे को देखता हूँ मूवी वगैरह मिलती है। अभी तो हेडफोन तो कुछ दिए नहीं, शायद बाद में देते हूँ। मेरे को तो लग रहा था टेक्नोलॉजी पीछे है, पर ये माउस है भाई देखो। और दबता भी बटन हेलो पे ले जाके हेलो। ओ भाई कितना सही है भाई, ये कितना मॉडर्न सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है चलाने में। इससे आपको ना थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मतलब पलाऊ है कहाँ पे। अभी ये है फिलीपींस के आइलैंड, ये जापान है भाई। यहाँ पे कहीं समुंदर में जाके बीच, फिलीपींस से भी ईस्ट में पलाऊ है। और हम इससे अभी और पैसिफिक ओशन आ गया, इससे और गहराई में जाएंगे हम पैसिफिक ओशन के। ये तो फिर भी चलो फिलीपींस से 2-1 घंटे की फ़्लाइट के दूरी पे है। यहाँ पे है पलाऊ। अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। और यहाँ जाने में हमको लगेंगे 2 घंटे 51 मिनट सिर्फ। 2400 किलोमीटर है।
ये अपना खाना आ गया, चिकन नूडल्स और एक ऑप्शन था फिश एंड राइस। तो चिकन नूडल ले लिए, ऑरेंज जूस वगैरह वगैरह। ये क्या है, डार्क चॉकलेट। ठीक है, इतना खास तो खाना लग नहीं रहा, खा के बताता हूँ। भाई यहाँ पे रनवे ख़त्म ही हो गया था, ब्रेक नहीं मारता तो पायलट पार जाते हैं हम यहाँ से। तो भाई ये पहुँच गए हम। अरे भाई इनका तो इसमें भी एसी नहीं है। ये पहुँच गए हम। एयरपोर्ट का स्टाफ था अपने को बुलाने जो है, वेलकम करने आए ये किसी के दोस्त जो भागे भागे आ रहे थे। हाँ। तो भाई 3.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं पलाऊ। और अब चलते हैं। इमिग्रेशन के 2 फॉर्म से भी दिए हैं, बड़े मतलब अजीब फॉर्म है, दिखाऊंगा आपको। और फिर चलेंगे सिटी, पहले इमिग्रेशन वगैरह करा लें। तो फर्राटा लगा रखा है और ये और हम सबसे पहले आ गए थे लाइन में, पर हमने फॉर्म भरे ही नहीं थे। तो यहाँ पे हमने फॉर्म भरे हैं बैठ के। अब तो इतनी लंबी लाइन लग गई पूरी की पूरी। यहाँ पे हो गया, कस्टम्स वाले ने मेरे को पकड़ लिया। मैंने कहा डॉक्टर हूँ मैं, यूट्यूबर बताना इग्नोर करता हूँ। कहता डॉक्टर का आईडी कार्ड दिखा। वो मेरे पास पड़ा था पहले का आईडी कार्ड, फिर ढूंढा मैंने, दिखाया। तो फिर वो कहता बांग्लादेशी और इंडियन सेम होते हैं क्या, मतलब सेम लैंग्वेज बोलते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, वो बोल लेते थोड़ी बहुत हिंदी, पर मेरे को उनकी नहीं आती। तो कहता अच्छा चलो ठीक है जाओ। हमारा इतना बैग मेरे से पूछा, मेरे को बोले हिंदी ना, अच्छा बोला कितने दिन का, बोला 3 दिन, बोला जाओ। तो भाई अब इनकी ना मैं कुछ स्टैंप दिखाऊंगा। सबसे जो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इनकी स्टैंप, वो दिखाते हैं। और फिर देखते हैं भाई कैसे जाना है सिटी सेंटर तक, क्योंकि यहाँ पे हमारे होटल वाले ने कहा था कि टैक्सी मैं आपके लिए भेज देती हूँ, $30 लगेंगे 12 किलोमीटर के। तो अभी तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा यार हम एयरपोर्ट पे भी वीडियो वगैरह बनाएंगे, टैक्सी वाला वेट करता रहेगा। तो ये हम आ गए हैं भाई रिपब्लिक ऑफ पलाऊ में। इतने बड़े आइलैंड हैं। हम अभी कोरोर, ये इनका एयरपोर्ट का एग्ज़िट। चल तो भाई अभी आपको बाहर निकल के दिखाऊंगा मैं पलाऊ की स्टैंप कैसी है। ऐसी स्टैंप पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, और पूरे पासपोर्ट पे ऐसी स्टैंप कहीं नहीं लगेगी। बड़ी अजीब भी है, मस्त भी है, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ से हमने ना गाड़ी रेंट कर ली है। तो यहाँ पे मैंने सुना था भाई कि, सुना क्या, होटल वाले ने भी कहा था कि $30 टैक्सी के लगेंगे यहाँ से होटल, और फिर वापस आओगे जब एयरपोर्ट तब भी 30 लगेंगे। तो $60 तो सीधे सीधे ये हो गए भाई। अब इसने हमको गाड़ी दी है, आज का दिन 14, 15 और 16 की रात की हमारी फ़्लाइट है। तो हमको गाड़ी दी इसने $200 में 3 दिनों के लिए। तो 60 तो लगने ही थे, $140 और दे के $70 हो गए। और लाइसेंस कोई भी चल जाएगा, इंडियन इंटरनेशनल कुछ भी चल जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, हमने कहा ले लेते हैं भाई। अब 4 दिन तो ज़्यादा ही हो रहे थे रुकने के लिए, घूम भी अच्छे से लेंगे हम अगर गाड़ी होगी हमारे पास। तो जिस आइलैंड पे 1-2 दिन रुकना है शायद उस पर ना लें, देखते हैं। चलो अभी तो मेरे को फीजेबल सा लगा, $70 ईच पर्सन पे लग रहे हैं। 60 तो वैसे भी लग नहीं थे, क्योंकि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं यहाँ पे। पूछता हूँ वैसे मैं, अगर हो तो। गाड़ी रेंट की सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई, सब हो गया। मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड का नंबर फॉर्म पे लिख दिया। फिर मैंने कहा भाई चार्ज तो करो, गाड़ी दिखाने चल पड़ा। बंदा तमिलनाडु का बंदा है जो गाड़ी दिखा रहा है। तो कहते कि फॉर्म पे लिख लिया हमने कार्ड का नंबर, हम इसको अपने आप चार्ज कर लेंगे। मैंने कहा अपने आप चार्ज कर लेंगे, कोई सिस्टम समझ से में नहीं आया मेरा। और कहती अगर मैं यहाँ पे उस दिन आप गाड़ी देने आया, अगर मैं हुई तो फिर मैं आपको रिसिप्ट भी दे दूँगी उसकी। मैंने कहा फिर समझ में नहीं आया मेरे को सिस्टम। मैंने कहा अभी क्या करूँ कार्ड का? कहते अपने पास रखो, हमने बस लिख लिया है। भाई इतने भरोसे पे चीज़ें चल रही है, ना कोई इंश्योरेंस ना कुछ। भाई मज़ा आ गया। ये तो मज़ेदार चीज़ है। ये अपनी, अरे हुंडई वरना, ये तो वरना का पुराना मॉडल, इसको एक्सेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो वरना है ये होगा कम से कम 10 साल पुराना मॉडल होगा ये। तो चलो चलते हैं। सही है ना परमवीर? हाँ और क्या। पलाऊ की एंट्री स्टैम्प। खैर पासपोर्ट पे उल्टी छाप दी इस बंदे ने। ये प्लेज है एक तरह से, जो हमने स्कूल में नहीं करते थे, हाथ आगे करके बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सब लिखा है कि मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये वो, एंट्री डेट ऐसे, एडमिटेड अनटिल, ये सब लिखा है। 3 महीने का इसने वीज़ा दे दिया हमको।
फ्री था। और ये देखो रिपब्लिक ऑफ पलाव। और कई बार ये सोचते हैं कि नकली स्टैंप, भाई सब लोगों को यही मिल रही थी। पलाव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है पलाव का झंडा देखो, ब्लू कलर का, बीच में येलो कलर का सन, जैसे जापान का है ना उसका बस कलर अलग है। ये पलाव इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना सही लग रहा है यार। सब जा चुके हैं, अब सारे टूरिस्ट जा चुके हैं, ये शायद स्टाफ वगैरह की गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो यार मज़ा आ रहा है। कैरेबियन और इन देशों में ना बहुत अंतर मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि देखो आते ही भरोसे का कैसे पता चल गया। उसने मेरा बैग तक चेक नहीं करा, ठीक है इंडिया से घूमने आए डॉक्टर हो, नहीं बैग भी चेक नहीं करेंगे हम, वीज़ा फ्री है, ऑन अराइवल मस्त स्टैंप मारी है। कार रेंटल इतने मतलब भरोसे पे चल रहा है भाई, पैसे भी नहीं लिए, ना इंश्योरेंस ना कुछ। कहते हैं हम नहीं होना एयरपोर्ट पे, ये चाबी ड्रॉप बॉक्स है, आप इसमें ड्रॉप करके चले जाना, क्योंकि उनको पता है भाई बंदा कहाँ लेके जाएगा गाड़ी को। तो इतना भरोसा चलता है यहाँ पे। और 3 महीने का वीज़ा ऑन अराइवल है, फ्री, तो सही है। परमवीर के पास लाइसेंस नहीं है, उसका इंडिया वाला जयपुर पुलिस ने जब्त कर लिया और इंटरनेशनल वाला उसका डिलीवर नहीं हो पाया। तो चलते हैं यहाँ पलाव एयरपोर्ट से सिटी की तरफ, 12 किलोमीटर कुछ है अपना होटल, और मस्त मज़े आने वाले हैं ये सीरीज़ में पैसिफिक की में। अपनी गाड़ी और ये चल चुकी है 51,000 माइल्स है वो, किलोमीटर नहीं है, तो लगभग वो 80-90 हज़ार चल चुकी है गाड़ी। और इसको लेके चलते हैं। अब हम पहले सिम कार्ड खरीदने, क्या बताए भाई ने? पीटी वेव नाम से एक वाईफाई डोंगल आएगा $3.3 का, उसमें अनलिमिटेड है 3 दिन के लिए। वो $3.3 का है। चलो कहाँ से मिलेगा? किसी भी लोकल शॉप पे चले जाओ, कह रहे हैं बंगाली होंगे, आमतौर पे इन दुकानों में बंगाली काम करते हैं। ये बांग्लादेश वाले भी इसलिए आए होंगे। हाँ बहुत सारे देना बांग्लादेश वाले। चल फिर मोड़ लेते हैं, देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे। अब हमारे पास मैप्स वगैरह कुछ नहीं है ना, हमने डाउनलोड करा ना वाईफाई। नए देश में आगे ना रास्ता पता, कोई हिसाब नहीं। और चलो भाई मस्त पैराडाइज सा लग रहा है बिल्कुल, एक पतली सी रोड है मस्त, और चला रहे थे गाड़ी तो यहाँ पे आ गई एक दुकान, उस पर पता करते हैं इनके पास है या नहीं सिम। ये मिले हैं डोंगल नहीं मिले, और ना ये सिम कार्ड है ना डोंगल है, ये है स्क्रैच कार्ड, ठीक है अनलिमिटेड है 3 दिनों के लिए $3 में। इसका सिस्टम ये है भाई कि ये आपके फ़ोन में ना सिम कार्ड डलेगी ना वाईफाई डोंगल है। इसका सिस्टम है कि जहाँ पे वाईफाई कनेक्शन आ रहा होगा ना पीटी वेव का, उसमें स्क्रैच कार्ड का कूपन कोड डालना है और आपका फिर वाईफाई चल जाएगा। अब सिम विम लेते हैं यार, वो $10-20 की मिलती है यहाँ पे, 1-2 GB। यहाँ पे अनलिमिटेड है, ठीक है भाई अपना वाईफाई तो चल ही जाएगा जहाँ भी आ रहा होगा। चलते हैं होटल। और यहाँ की करेंसी जो है वो है US डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो ये जो मैं डॉलर बोल रहा हूँ ये असली में इनकी करेंसी डॉलर है। तो डॉलर के नोट हम लेके आए थे। वैसे यहाँ पे ATM भी चलते हैं, बताया था मेरे को होटल वाली ने। तो देखते हैं अब कैसा क्या रहता है। मज़ा आ रहा है भाई मेरे को तो चला के यहाँ पे इसलिए मैं लाइसेंस बनवा लाया था अपना, चलाएंगे मस्त। ये अपना रूम ये पड़ा है $50 पर डे के हिसाब से। तो सब कुछ व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर लिया भाई, कोई रिसेप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। पता नहीं पैसे कैसे लेंगे, आते होंगे पैसे लेने। पूरा मतलब किचन विचन, उस तरफ टॉयलेट है, टावल वगैरह सब कुछ, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। अब ये नहीं पता कितना देंगे, पर हाँ इंक्लूडेड है। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफ़ी। अब यही सब कैरेबियन में होता तो काफ़ी महंगा मिलता, पर यहाँ पे हमको पड़ा है $143 3 दिनों का, शायद कुछ ऐसा है, और 2 जनों का। तो मेरे को तो ठीक ही लगा यार, इससे सस्ता तो क्या ही मिलेगा यहाँ पे। AC वेसी अपना चला लिया। और इस देश में ना भाई पास में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से बस। तो गाड़ी अपने पास कभी भी जा सकते हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट। बता रहा था ना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ये 6-8 बंदे के चले गए, योगर्ट दे के चले गए, 1 दूध का पैकेट और 1 संतरा। पूछा था हमसे पहले अंडे खाओगे या योगर्ट, तो हमने योगर्ट कह दिया, 6 दे गए योगर्ट के। तो भाई हमने फैसला करा, कल भी ताइवान में ढंग से खाना नहीं खाया था, ड्रोन के चक्कर में सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो पिज्जे से काम चलाना पड़ा था। और आज भी सुबह से हम कुछ भी खा के नहीं चले हुए, तो हमने सोचा इंडियन रेस्टोरेंट खा लेते हैं। और भाई सोचो इस जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद 20-25 इंडियन रहते हैं, और बांग्लादेशी कितने सारे हैं यहाँ पे। हर दुकान में आपको बांग्लादेशी मिल जाएंगे। अब गाड़ी कैसे निकालें? बड़ी दो गाड़ी फंस गई। हाँ फंस गई ऐसे। ये रेट है $, ये रेट है आपको बता चुका मैं। पनीर टिक्का $24, पनीर अब देख लो $24-30 के हैं। महंगा तो फुल है भाई। ये थोड़ा सस्ता है, चिकन साग $18, बटर चिकन $18। नेट पे थोड़ा भाई अब चेंज हो गए रेट। नान भाई $3.5। ये देखो नान कितनी बढ़िया है। चलो ठीक है, $4 की है गार्लिक नान, और $18 की है, तो ये भी काफ़ी है। इसमें पीस बड़े बड़े हैं, बटर चिकन है ये। और पापड़ हम इनके चट कर गए पहले ही, इनकी आधी चटनी भी ख़त्म कर दी। ये आया अपना बिल। अरे बटर चिकन 17 का लगाया। अच्छा नहीं 17.28, 11.52,
तो मतलब इसमें से कुछ टैक्स हटा सा रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है। हाँ मतलब वही, तो हमारा वैसे बिल बनना चाहिए था 18 + 12 30 बनना चाहिए था, पर आया 34.85। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं।